Hello guys, welcome to the channel. Uh, in this screen we can see we have a question on inventory. Basically हम लोग एक इन्वेंट्री में जो क्वेश्चंस आर्टिकलशिप के इंटरव्यूज में तो काफी ज्यादा पूछा जाता है. इनफैक्ट सीएस के भी इंटरव्यूज में कभी कभी पूछ लेते हैं. ठीक है, इन्वेंट्रीज का वैल्यूएशन के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग कि इन्वेंट्री का क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे होगा. तो वो लोग क्या पूछते हैं, वो लोग बोलते हैं कि सपोजिटली एक कंपनी है जो ब्रेड बनाती है. सपोजिटली एग्जांपल में ब्रेड बनाती है. दिस इज द ब्रेड विच वी कैन सी. और उसका रॉ मटेरियल क्या होगा, वीट से ही वेट ब्रेड बनता है. तो वीट को पीस के फिर आटा से ब्रेड बनता है. तो वो पूछते हैं बेसिकली क्वेश्चन में कि अब ऐसा समझो कि तुम्हारे पास 1000 kg ऑफ वीट है क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च. ठीक है, एज ऑन 31 मार्च तुम्हारे पास 1000 kg वीट है और तुम्हारे पास ब्रेड है 1000 पैकेट्स. ठीक है, वीट का जो कॉस्ट है जिस प्राइस में तुमने खरीदा वो है 20 रुपीज पर केजी. और ब्रेड का जो कॉस्ट है, ब्रेड का जो कॉस्ट है, तुम्हारा कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर, वो आता है 30 रुपीज पर पैकेट. ठीक है, लेबर वेबर चार्जेस एंड वॉट एवर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट लेके ब्रेड का कॉस्ट 30 रुपीज पर पैकेट आता है. अब उसका जो एनआरवी है वीट का, 31 मार्च को देखा गया कि उसका एनआरवी 15 रुपीज पर केजी है और ब्रेड का 32 रुपीज पर पैकेट है. सो अब बताओ क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे करोगे, व्हाट विल बी द क्लोजिंग स्टॉक. तो अगर हम लोग सिंपली कॉस्ट को देखें कि 20 रुपया पर केजी और 30 रुपीज, तो 20 इंटू 1000 इज 20,000 एंड 30 इंटू 1000 इज 30,000. तो टोटल 50,000 का ऐसा वैल्यू आना चाहिए क्लोजिंग स्टॉक का. ठीक है, अब यहाँ पर वो इंटरव्यूअर बेसिकली पूछता है, वो टेस्ट कर रहा होता है कि हम लोग हमेशा पढ़ते हैं इन्वेंट्रीज वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर. हमेशा ये वाला लाइन हमारे मतलब शायद जहन में है हमेशा. बट हम एक चीज भूल जाते हैं कि उधर एक एक चीज और है. जब एक रॉ मटेरियल यूज होता है एक एफजी बनाने में, और अगर अगर वो एफजी का प्राइस एनआर कॉस्ट मतलब उसका जो एनआरवी है वो अगर कॉस्ट से कम नहीं होता, तो हम अगर रॉ मटेरियल का एनआरवी अगर कॉस्ट से कम हुआ भी है फिर भी हम उसको लोअर वैल्यू में नहीं ये करते, वैल्यू करते. तो मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि इस केस में क्योंकि एनआरवी, क्योंकि दिस इज द ब्रेड इज हायर, एफजी कॉस्ट इज हायर देन द कॉस्ट ऑफ द cost of the sorry fg cost is fg nrv is higher than the cost, then though the raw wheat cost has means the nrv is lower than the cost, but we will not value it at 15 rupees per kg, we will value it at 20 rupees per kg only. And similarly in case of bread, because the cost is lower than the nrv, we will always go for cost. And in this case we'll value it at 30 rupees per packet. So 30 into 1000 is 30,000 and 20 into 1000 is 20,000. So basically never get confused. जब रॉ मटेरियल आता है, जब एक रॉ मटेरियल एफजी में यूज होता है, तो रॉ मटेरियल को हम तभी कॉस्ट और एनआरवी करेंगे जब एफजी का वैल्यू कॉस्ट, एफजी का एनआरवी कॉस्ट से कम हो. अगर एफजी का एनआरवी कॉस्ट से कम नहीं हो तो हम लोग उसको तो हम रॉ मटेरियल को भी कॉस्ट में ही पकड़ते, एनआरबी में नहीं पकड़ते. दिस वाज द लर्निंग एंड यू कैन रीड अबाउट इट. ये सीए फाइनल के बुक्स में भी है. ठीक है, बुक में भी है. सो ये पेज 26 में है, रिटन डाउन वैल्यू टू एनआरबी, जहां पर लिखा हुआ है मटेरियल एंड अदर सप्लाईज held in production of are not written down below cost if the finished product in which they will be used or expected to be sold at or above cost. अगर कॉस्ट से ऊपर है जैसा हमने डिस्कस किया था तो नहीं करेंगे. आई होप यू गाइज did learn something if you did not know this and will be able to use the same. Thanks for watching the video. Please do like, share, subscribe and support us. And in case you have any queries, do mail us at auditpractically@gmail.com. Thank you so much.